कुछ एक दार सवाल पहुंचा दो उखल कि जहिना उस संविधान पलट देना चप्पल से मारे माधर चोद के। पर इसके लिए क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? चेंज करना चाहिए, मोदी को चेंज नहीं करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत आजाद कभी हुआ ही नहीं। पहला सवाल ये है कि ये बैनर किस चीज का है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि भारत आज भी गुलाम है। तो बाबा ये जो झंडा फहरा रहा है, आजादी का जो निशानी यहाँ फहरा रहा है, ये क्या है? ये तो अंग्रेजों का झंडा फहराया हुआ है। अंग्रेजों का झंडा फहराया? अंग्रेज इसको बना कर चले गए। लेकिन ये मोदिया क्या कर रखा है कि बहन जो 18% जीएसटी लग रखा है। तुम लोग हम भी तुम्हारे साथ पैदा हुए हैं, 1969 में हेडमास्टर क्लास में पीटे हैं। मेरे नाम क्या गया लिखा बैड कैरेक्टर लाइसेंसी है। पहला सवाल ये है कि ये बैनर किस चीज का है, इसके बारे में कुछ जानकारी है कि भारत आज भी गुलाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा गए थे, हमने उनको कहा कि वो जनता से कहे कि भारत कभी आज़ाद नहीं हुआ। बाल गंगाधर तिलक भी कहते कि भारत आज़ाद हुआ ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत आजाद कभी हुआ ही नहीं। तो बाबा ये जो झंडा फहरा रहा है, आजादी का जो निशानी यहाँ फहरा रहा है, ये क्या है? ये तो अंग्रेजों का झंडा फहराया हुआ है। अंग्रेजों का झंडा फहराया? अंग्रेज इसको बना कर चले गए। ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे हम जानते नहीं है, तब ना बिना जाने कह रहे हैं। आज़ादी का मतलब क्या हुआ? आजादी का मतलब क्या है, बाबा के मुख से सुनेंगे। आज़ादी का मतलब यह है कि हम हर चीज़ स्वावलंबी, इस शरीर में जो कुछ फायदा करे हम अपने इस मातृभूमि से पैदा करके खाऊं, यही हमारी आज़ादी हुई। लेकिन आज भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1599 में, तो हमारे यहाँ कपड़ा का वो व्यवसाय किया। जी जी। तो हमारे यहाँ के जो कपड़ा थे वो बंद करा दिया और अपना करा 1600 ईस्वी में स्थापना किया और इसके बाद से अपना वो चलाता गया। आज भी हम जितने भी यहाँ बिहार की फैक्ट्रियाँ हैं जो गन्ना किसान पैदा करता है उसको बंद कर दिया गया। इसीलिए मतलब अभी गुलाम है, कोई आज़ादी नहीं हुआ। जब हम पैदा करके नहीं खा पा रहे हैं, जो तैयार करने के लिए चीज़ होती है हमको खाने को नहीं मिला, तो इसमें हम पैदा कह लिए। पैदा लेने का मतलब है कि हमारे बाप दादाओं ने जो इसको हमको पैदा किया, तो हमको इस धरती से पैदा हो करके जो हमारे शरीर में अच्छा लगे, स्वस्थ रहें, तो ही ना हमको खाना है। या कि हम एक यहाँ अभी भी कल के पेपर में आया था कि प्रसाद मिला तो 100 आदमी बीमार पड़ गए। तो बाबा आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आखिर आज़ादी मिलेगा कैसे? आज़ादी तो जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा नहीं लागू होगी तब तक नहीं होगा। चाहे सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा क्या है? विचारधारा उनका विचारधारा कि प्रजातंत्र की यही पहचान, सबकी बेटी की सरकारी सुविधा एक समान। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि 16 वर्ष की बाला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली जाए और चली आवे, कोई उसको ना पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। लेकिन अगर वो पूछती है कि मुझे यहाँ जाना है, तो अगर जानते हैं तो बताइए, न करिए हम नहीं जानते हैं। क्या ऐसा भारत में है? एक मिनट बाबा, ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या अच्छा बोल रहे हैं? बाबा हाँ? बाबा तो सही बोल रहे हैं कि सबका शिक्षा, लेकिन ये मोदिया क्या कर रखा है कि बहन जो 18% जीएसटी लग रखा है। गाली अभी भद्र निकलेगा, भद्र भाषा कि अपन भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है पढ़ाई पर। की बोलता है कि हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा बोल रहा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन 18% टैक्स लग रहा है तो कौन पढ़ेगा हो? कोई पढ़ेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? चेंज करना चाहिए और हाँ मोदी हटना चाहिए। मोदी के जगह पे किनको लाना चाहिए? मोदी को चेंज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री और चिराग पासवान बस दोनों शिक्षित है, दोनों चाहिए। बस मोदी को साफ हटाओ चाहिए, रामराज चाहिए। हम यानी युवा नेता खोज रहा है। हाँ, युवा नेता तो खोज रहा है। मोदी जी भगाओ देश बचाओ, मोदी बचाओ, मोदी भगाओ और देश बचाओ। हाँ, देश बचाओ। हमको सुनिए ना, मेरा कहना है कि मोदी को रखो और देश बचाओ। नहीं, देश बचाओ और धर्म बचाओ। पहले आप वो जो बोल रहा है कि मोदी के बाद योगी। अरे भैया पेपर लीक हो जाता है यूपी पुलिस की, इसलिए अरे भैया वो जो बोल रहा है कि पेपर कुछ नहीं चाहिए। मोदी अच्छा वो सब छोड़ो। अच्छा एक सवाल हम आपसे कहते हैं, ये जो बिहार में नीतीश पलटे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए क्या गर्लफ्रेंड की तरफ पलटुआ है करता है। पलटू हैं तब रशियन की तरफ पलटते हैं वो। रशियन की तरफ 10 हाँ, तो हम बात कर रहे थे बाबा से। मोदिया के
बाबा अच्छा बाबा हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा ये संविधान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संविधान तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। संविधान अंग्रेज का बनाया हुआ है। अंग्रेजों का बनाया हुआ है। एक सेकंड कैसे बनावल अंग्रेज संविधान के? अम्बेडकर साहब क्या बोले? क्या बोले? ये भारत के किसानों के लिए संविधान है, ये पूंजीपतियों के लिए है। अच्छा उनसे पूछिए जो फिर उनसे पूछा गया कि आप एक क्या बोल लीजिए या नहीं तो हमसे पूछ लीजिए। तब अम्बेडकर साहब कहा कि नहीं, ये भारत के 80% जनता किसान है, इसका किसानों की उपज को सरकार अपने हाथ में लेती है और वो अपना पैसा कमाती है। पैदा हम करते हैं, एक बीड़ी बनाने वाला अपना उसका मूल्य तय करता है और किसान जो अपना पैदा करता है मूल्य तय कर पाएगा। अच्छा बाबा हमारा ये नहीं समझ आ रहा है कि जो बोल रहा है ये मोदी जी बोल रहे हैं कि संविधान हटा देंगे, ठीक है, आराम राज से देश चलेगा, चल जाएगा राम राज चलेगा देश चलेगा। तो बनेगा कैसे? पहले बनाने की तो बात करो, हटा कर क्या करोगे? हाँ वही हटाना तो है, हटाना तो है, लेकिन हटाएगा। मैं कभी ने कहा कि 16 वर्ष की बल्ला कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली जाए और चली आवे, अगर वो किसी से पूछती है कि भाई मुझे यहाँ जाना है तो आप सही बता पाइएगा? अकेला हो क्या बता पाइएगा? जैसे इनका कहने का मतलब है कि 16 साल की लड़की पटना से लेके कन्याकुमारी तक जाएगी, कश्मीर तक जाएगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और वो किसी व्यक्ति से पता पूछेगी तो कोई सही बताता है? नहीं बताएगा। क्या तो ये वो कारण है, वो हम लोग के कारण है, हम लोग के कारण, हम लोग का सोच खराब है, शिक्षा का दोष है। हाँ शिक्षा का दोष है। लेकिन शिक्षा कैसे? कौन है? अरे शिक्षा कैसे आएगा बाबा जब 18% शिक्षा कैसे होगा? काहे भाई? तो जो पढ़ाओगे ऐसी 30 मई को स्कूल पढ़ाकर बंद होता है। राम राज से देश अब चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत लोग आते रह गए, सब लोग आए शासन किए, अपना रहे कि एयर कंडीशनर धनिये में बनवले बा, हमनी के झोपड़ी तोड़े रोडवे पर सुतले बा, लोकतंत्र प्रजातंत्र हमरे से रटोले बा, बनल विदेशी भाई हमार हमरे के भर में होले बा। लंदन में पढ़े गए, लंदन में पढ़े गई पेरिस में कपड़ा धो, लंदन में पढ़े गई पेरिस में कपड़ा धोले बा, बैरिस्टर बन भारत अले अपन शान देखौले बा, दो में से बार भर मुसहर कहले धोबिया कह के बोलोले बा, अपना बीबी के साया तो हमरे से पिछवाले बा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नाम रखौले बा, बनल विदेशी भाई हमार हमरे के भर में होले बा, भाई भाई का नारा देले, भाई कह के बोलोले बा, घरवा में बैठा करके इंग्लिश दारू पिलोले बा, पलखत पाई के मूड़ी कटले तनिको ना सहमैले बा, बनल विदेशी भाई हमार हमरे के भर में होले बा। आखिर गांधी को हत्या क्या हुई? गांधी का हत्या? हाँ गांधी को हत्या किया गया ना। कौन किया? नाथूराम गोडसे किया, इसलिए किया ना। नाथूराम गोडसे हम मारने के मैं किसी को मारने का बोल नहीं है। महात्मा गांधी जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनवाई, इसलिए एक आदमी बोले नेताजी सुभाष चंद्र क्या गांधी को गाली दिए हैं? नहीं। किसी को कुछ कहे, लेकिन उनका विचारधारा गलत हुआ छोड़ के चल दिया, अकेले चल। उनको पूरा भारत में खर्च आयोग हुआ, अरबों खरब रुपया खर्चा हुआ, पता लगाया अभी ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। क्यों नहीं पता लगाया गया? अगर संविधान बढ़िया है, संविधान को आप मानते हैं, सब मानते हैं, कुछ लोग मजबूरी में मानते हैं और कुछ लोग जो है मानते हैं, तो ये सब कार्य होना चाहिए, सब क्यों नहीं हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा वो तो सिस्टम जाने, उस सिस्टम पर दोष है। आपकी सरकार बनती है, अच्छा आप सरकार बनाते हैं, का कानून का राज होगा, कानून का राज होगा, ये ना कहते हैं सब कोई, लेकिन कानून रहता है कौन? हाँ सब लोग यही कहते हैं। तो कानून संविधान के द्वारा बना हुआ है, जब मर्जी चाहेंगे संशोधन कर देंगे और जब मर्जी चाहेंगे उसको लिख देंगे। एक अभी जो नीतीश कुमार जब पहले आए तो घर घर दारू बनाने का ऐलान कर दिए, उसके बाद दारू बंद कर दिया। बिहार में दारू कहाँ मिलता है? अब 1% में दारू मिलेगा, अब होम डिलीवरी मिलेगा, मिलेगा गाँव में मिलेगा, जाओ गाँव में मिलेगा बंदा। अरे होम लीजिएगा, दारू मिलता है। भाई साहब बोल रहे हैं ये दारू मिलता है। दारू क्यों? ये बिहार में है, देखिए पटना जंक्शन पे बोल रहा है बैग में दारू। लीजिएगा दारू। नीतीश जी, हाँ नीतीश लौड़ा नीतीश चोट को चप्पल से मारेंगे। दारू क्यों बंद करवाएगा? वो बिजनेस अगर दारू बंद कर पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नीतीश कुमार दारू बंद क्यों? नहीं तो दारू बंद नहीं बिहार में। चलिएगा मेरा राघोपुर में, वहाँ पे दारू होम डिलीवरी मिलेगा। राघोपुर में दारू खुद हम चुराते हैं। चलिए राघोपुर में, राघोपुर वहाँ से तेजस्वी यादव विधानसभा से चुनाव लड़ता है, विधायक
तो देखिए ये हालात है बिहार का, जहाँ पे दारू होम डिलीवरी मिलता है। नौजवान जो बोल रहे हैं ये बात को बखूबी सोचना चाहिए हमारे ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि ये जो है बात ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में जब आप दारू करवा देना चाहिए ना दारू चालू करवा देना चाहिए। वो बिजनेस ना है, वो बिजनेस अच्छा दारू चालू होने से क्या फायदा होगा? फायदा बहुत होगा कि पुलिस वाला कम पैसा कमाएगा, नेता से पैसा नहीं कमाएगा। अब बताइए ऐसे दारू बिहार में नहीं मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है। लेकिन